वाक्य। बच्चों, वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। वाक्यों द्वारा ही हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाते हैं। आज हम वाक्यों के प्रकारों के बारे में विस्तार से समझेंगे। ध्यान से सुनिए। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो तरह के प्रकार बताए गए हैं। एक, रचना की दृष्टि से वाक्य प्रकार। दो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य प्रकार। बच्चों, अब हम वाक्य के पहले प्रकार के बारे में उदाहरण सहित समझेंगे। सुनिए। एक, रचना की दृष्टि से वाक्य के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं। इसका पहला भेद है साधारण वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे, राधा गाती है। दो, दिव्या ने गृह कार्य किया। मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य प्रधान वाक्य हो और अन्य उस पर आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक क्रियाएं होती हैं। जैसे, एक, मैं जानता हूं कि तुम हकलाते हो। दो, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। इसका तीसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जो वाक्य दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य से मिलकर बनता है और आपस में किसी संयोजक से मिलते हैं, वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे, एक, वह सत्य वक्ता था, उसका भाषण सटीक लगा। दो, तुम पढ़ने आए हो या खेलने। बच्चों, अब हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार के बारे में उदाहरण सहित समझेंगे। इसका पहला भेद है विधानार्थक वाक्य। जो वाक्य क्रिया के करने या होने की सूचना देता हो, वे विधानार्थी वाक्य कहलाते हैं। जैसे, एक, मैंने पढ़ाई की। दो, वर्षा हो रही है। इसका दूसरा भेद है निषेधार्थक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य के न होने का भाव प्रकट होता हो, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे, एक, मैंने शीशा नहीं तोड़ा। दो, मैंने खीर नहीं खाई। इसका तीसरा भेद है प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, उन्हें प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे, एक, नव्या तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो। दो, तुम्हें भूख लगी है। बच्चों, इसका चौथा भेद है आज्ञार्थक वाक्य। जो वाक्य आज्ञा, प्रार्थना या निवेदन व्यक्त करता हो, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे, एक, कृपया यहीं रुकिए। दो, तुम बैठ जाओ। अगला भेद है विस्मयाधिबोधक वाक्य। जिस वाक्य से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भाव अभिव्यक्त होते हैं, उन्हें विस्मयाधिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे, एक, शाबाश तुमने सही काम किया। दो, वाह कितना सुंदर दृश्य है। 6, संदेह सूचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है, उन्हें संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। एक, आज वर्षा हो सकती है। दो, शायद वे मान जाएं। तो फिर बच्चों, आज हमने वाक्य व उसके भेदों का अभ्यास किया।